नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतम् पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामला कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द कृष्णाय त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विभद्रवासा कनकपीशं वैजन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपुरमुन्दे वृन्दावरण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटे पत्रस्तपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीक्षमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कलशप हारक परब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार श्री सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृशक्ति भगिनी बांधव के कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाए। पिछले इसमें देखा था कि ऋषि मुनियों ने सुत जी के पास 6 प्रश्न पूछे थे, तो उसी 6 प्रश्नों का उत्तर आज हम सब सुनेंगे। श्री व्यास जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर सुत जी को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि ये विश्व कल्याण के लिए प्रश्न थे।
मतलब स्वयं के हित, स्वयं के स्वार्थ से कोई भी उसमें प्रश्न नहीं था। कृष्ण के संबंध में वो 6 प्रश्न थे। इसमें लोक उपकार, समाज कल्याण का एक यत्न प्रयत्न था। तो जी ने कहा कि जिस समय सुखदेव जी का यद्यपि लौकिक सूत्राधिकारियों से भी उनका मतलब ये नहीं हुआ था, और उनको संन्यास जाते हुए देखकर व्यास जी थोड़े से व्याकुल हो गए, और विरह से बेटा बेटा ऐसे करके उनके पीछे दौड़ने लगे। तो उनको देख के वृक्षों ने उत्तर दिया कि ऐसे निर्मोही सुखदेव जी को देखकर, मतलब उनके चरणों में हम सब नमस्कार करते। तब व्यास मुनि जी को ये हुआ कि मेरा पुत्र तो मोहित थे, और मैं इतना ज्ञानी होने के बाद भी मतलब मोह में गिर के मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। तब वो लौट गए। अ, यह स्वानि यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सार में मध्यात्म दीप मति शीर्षता तमोंधम संसारिणा करुण्याय पुराण गुह्यम तम व्यासुनु मुपियम यामि गुरु मुनि नाम। यह जो श्री भागवत पुराण है अत्यंत गोपनीय है, रहस्यात्मक है। इसमें बहुत सारे गोपनीय छुपा हुआ है, और ये रहस्यात्मक भगवान के स्वरूप को अनुभव कराने वाली हर वेदों का सार समाया हुआ है। अज्ञान रूपी इस अंधकार, इस संसार को पार पाने के लिए जो एक छोटा सा दीपक जो सुखदेव मुनि ने करुणा करके हम जीवों के ऊपर उसका करुणा की है। ऐसे सुखदेव जी का मैं शरण ग्रहण करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। नारायणं नमस्कृत्य न चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और व्यास मुनि जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतकरण के समस्त विकारों को विजय प्राप्त करने वाला यह भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। सवे में पुस्साम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहिता यह आत्मा संप्रसिद्धि। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी कि जिससे किसी प्रकार की कामना न हो और नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसे भक्ति से हृदय आनंद से भर जाता है। निष्काम भक्ति, यहाँ वर्णन किया गया है कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए। प्रेम प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। मनुष्य का जीवन मोक्ष पाना होना चाहिए, भक्ति करना हमारा धर्म है। उसका फल भोग विलास का फल नहीं है, कर्मेंद्रियों की तृप्ति करना नहीं है। जीवन निर्वाह करने के लिए जीवन का ये फल उस ज्ञान को पाना है। मनुष्य जीव विनाशी धन की चाह से इस संसार में फंसा रहता है। यहाँ पे सुज्जी कहते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो निष्काम। तो भक्ति के भी 2 प्रकार है। सबसे पहले भक्ति के 2 प्रकार की, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। हम जो ये भागवत कथा सुन रहे ये भी 2 प्रकार के हैं। जो माला जाप करते वो भी 2 प्रकार के होते। जो तीर्थ स्थान पर जाते वो भी 2 प्रकार के होते। जो मंदिर में भी जाते वो भी 2 प्रकार के होते। ये 2 प्रकार को होने, तो एक सकाम भक्ति वाले और एक निष्काम भक्ति वाले। हम माला जाप कर तो रहे हैं, मैं मंदिर जा तो रहा हूँ, मैं तीर्थ क्षेत्र भी जा रहा हूँ, और मैं भगवान का सब कथन पूजन भी कर रहा हूँ। मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि ठाकुर जी, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज है कि हमारे लिए कुछ करें। तो जो ये सकाम भक्ति है, इसमें चाह जिसकी हम पूजन कर रहे हैं उससे हमें चाह चाह की मतलब कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है। निष्काम भक्ति में कोई भी इच्छा नहीं होती है। निष्काम भक्ति में जो हम करते हैं तो हमारी और मतलब पूजन की भगवान की जिम्मेवारी भगवान के ऊपर होती है। तो यहाँ ऐसे कहा जाता है कि निष्काम भक्ति में एक बहुत ये होती है कि भक्ति में एक निष्ठ होना चाहिए। हम दूसरा प्रश्न पूछा था सुज्जी को ऋषि मुनि ने कि वेदों का शास्त्र का सार क्या है, मतलब ऐसी क्या उपासना करे कि एक के पूजन में ही सबकी उपासना हो जाए। तो कुछ लोग
जब गणपति आएगा तो ओम गण गणपति नमः का जयकारा लगाएंगे। जब माताओं के दिन आएंगे तो जय माता जी का जयकारा लगाएंगे। उसके बाद में श्रावण महीना आएगा तो बम बम भोले का जयकारा लगाएंगे। तो अर्थात इसमें समझने की बात है कि वंदन सबको करो, भजो भी सबको, लेकिन निष्ठा एक में रखो। इसको निष्काम भक्ति कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न है कि फिर हम क्या तीर्थ क्षेत्र में नहीं जाए, न देवी देवता का पूजन नहीं करे? तो जैसे वैष्णव देवी बड़ा तीर्थ है, आदि शक्ति पीठ है, तो जाइए, दर्शन के लिए जाना चाहिए और वंदन सबका पूजन भी करना चाहिए। जैसे माई के दर्शन के लिए गए और धीरे से बोल दिया कि माई, आजकल ठाकुर जी को भूख लगाता था, 100 मालाएं भी करता था, लेकिन आजकल बहुत अड़ा आलसी हो गया हूँ। तो ऐसे कुछ, अब तो आदि शक्ति हो, करुणामय माई हो, ऐसे कुछ कृपा कर दो कि मेरे ठाकुर जी के चरणों में मेरी प्रीत और तगड़ी हो जाए, मेरी भक्ति और भक्ति मेरी बढ़ जाए। हमने वंदन तो माई का किया, लेकिन निष्ठा हमने एक के ईश्वर के प्रति ही रखी। तो ऐसे ही हमें भक्ति में बहुत सबसे बड़ा है कि भजो सबको, वंदन सबको करो, लेकिन निष्ठा एक से मतलब एक में ही होनी चाहिए। जैसे एक वृक्ष में अनेक फल होते हैं, अनेक पत्ते भी होते हैं, शाखाएं भी होती है। अगर एक शाखा भी तोड़ी तो दुख या कष्ट और जड़ को ही होता है। तो वैसे ही सभी देवी देवता एक ही ब्रह्म तत्व का ही स्वरूप है। तो भक्ति में ये है कि यहाँ पे निष्काम भक्ति होनी चाहिए। वद तो ऐसे ही उस तत्व को ज्ञानी ब्रह्म योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एकाग्र मन से भगवान का नित्य श्रवण कीर्तन और ध्यान आराधना करनी चाहिए। सूज्य गोस्वामी सोनाकदि ऋषि से कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का यश और श्रवण कीर्तन दोनों ही हृदय को पवित्र करने वाले हैं। तमोगुण से ऊपर रजोगुण, और रजोगुण से ऊपर सतोगुण, सतोगुण से ऊपर वासुदेव की भक्ति है। यज्ञ में अगर कोई पूजने लगे योग्य है तो है वासुदेव। योगियों में कोई अगर श्रेष्ठ है, योगियों में कोई अगर योगी है तो वो है वासुदेव। अम, हर क्रिया अगर करनी है तो वासुदेव के लिए करनी है। हर गति वासुदेव में समा जाती है। ज्ञान को अगर पाना है, ज्ञान के सागर को अगर जानना है, तो वासुदेव को ही जानना है। तो जी कहते हैं कि वासुदेव की भागवत श्रवण की इच्छा मात्र से ही श्री हरि हृदय में आके बंदी हो जाते हैं। उनका बार बार श्रवण और मनन करने से अशुभ वासनाओं और विकारों का श्री हरि नष्ट कर देते हैं। अब यह प्रश्न आता है कि वासुदेव की भक्ति करने से हृदय वासनाओं नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीव मतलब प्रेममयी कमल कीचड़ रूपी हृदय में खिल जाता है, और तम रजोगुण के भाव शांत हो जाते, मन चित्त सत्वगुण से आनंद हो जाता है, निर्मल हो जाता है, मल समाप्त हो जाता है, हृदय में सिर्फ प्रेम प्रकट होता है, संसार की सभी आसक्तियां मिट जाती है। जैसे कि एक पेड़ है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए, वो फल देखकर मनुष्य जीव को लालसा बनती है कि मुझे यह फल चाहिए। तो कोई पत्थर उठाता है और फल को मारने की कोशिश करता है, और तभी भी वो फल को प्राप्त नहीं करता। तो लाठी लेके उसको मारता है तो भी वो फल प्राप्त नहीं करता। तो किसी के खांधे पे चढ़ के उसको पाने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके उसने फल प्राप्त भी कर लिया, उसके बाद में उसको पता चलता है कि ये फल तो मतलब सत्य है ही नहीं, ये एक सत्य दिखने वाला फल का एक प्रतिबिंब है। मतलब जैसे प्लास्टिक का फल जैसे सत्य फलों का ही स्वरूप ले लेता है। जब उसको ज्ञान हो जाता है कि उसमें कोई सत्यता नहीं है, तो वैसे ही संसार रूपी में मनुष्य अम, कुछ पाने के लिए झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुछ कुछ अधर्म कर्म करता है, लेकिन विकारों का विकर्म को खाता जमा करता है। तो वैसे श्री कृष्ण प्रभु के श्रवण करने से मन मन में ये सब कुछ विकार मतलब दो प्रकार के ताप होते हैं। एक, पुण्य करने से जीवात्मा को पुण्य फल मिलता है, और पाप करने से जीवात्मा को विकर्मों का खाता बढ़ता है। तो विकर्मों का खाता हम हमेशा हमारे साथ जो भी होता है, मतलब जो भी वस्तुओं से, व्यक्तियों से या परिस्थिति से, स्थिति से जो भी दुख हमें प्राप्त होता है, हम हमेशा उसका दोष आरोप दूसरों को ही करते हैं। लेकिन हमारे अनेक जन्मों का अनेक जन्मों का हमारा पापों का कर्म का बोझा होता है, और उसके उसके कारण ही हम सुख दुख भोगते रहते हैं। मतलब श्री कृष्ण के यश और कीर्ति इनका गान करने से हृदय में
प्रेम प्रकट होता है। प्रेम प्रेम प्रकट होने से हमें सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। इस माया रूपी संसार में अज्ञानता दूर करके जो ज्ञान का दीपक जलता है, उससे प्रेम के जो भी हमारे जिसके जिसके साथ हमारे कर्म बंधन जुड़े हुए हैं, उनके प्रति हमारा ईर्ष्या, जो भी हमारे तमोगुणी संस्कार है, वो चेंज हो जाते हैं। और वैसे ही हमारे विकार नष्ट होके हमें सत्कर्म और ज्ञान ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। तो विदते हृदय ग्रंथि छिच्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टम एवं मनीश्वरे। सूर्य गोस्वामी कहते हैं, हृदय में आत्मा स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं, मैंपना दूर हो जाता है और मेरे मेरे का भाव खत्म हो जाता है। जब आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है, तब ये सब कुछ संसार में ऐश्वर्य लगता है, क्योंकि जो कुछ पाने के लिए हम जो भी विकर्म यहाँ पे जमा करते हैं, वो संस्कार मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ जाते हैं और उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है और जन्म होता है। तो ऐसे ही कर विकर्मों का भोजा हम कार्मिक बंधन, लेन देन जो भी हम मतलब वस्तुओं से व्यक्तियों से होता है, तो श्री कृष्ण हरि के इनकी निष्काम भक्ति से इसका सुकर्मों में सुकर्म होके इन जीवों को ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान अजन्मा है और फिर भी कौन से हेतु से अवतरण हुए हैं। तो चलिए हम सब लोग भगवान से ही पूछते हैं कि भगवान अवतरण क्यों होते हैं। तो सब भगवान के पास चले गए और प्रभु को पूछने लगे कि भगवान, आप तो बैठे बैठे यहाँ सब कुछ कर सकते, आप यहाँ से ही कंस को भी मार सकते, रावण को भी मार सकते, लेकिन फिर भी आप धरती पे अवतरित क्यों होते। तो प्रभु बोलते हैं कि ना मैं कंस को मारने के लिए जन्म लेता हूँ, ना मैं रावण को मारने के लिए जन्म लेता हूँ। मैं तो अपने भक्तों को कल्याण के नहीं नहीं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए नहीं, मैं तो उनके दर्शन के लिए अवतरित होता हूँ। तो सभी देव देवता चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे, बोलते महात्मा, हम देवगण भी सब देवी देवता आपके दर्शन के लिए तरसते हैं प्रभु, और आप किसके दर्शन मतलब आप किसके दर्शन के लिए अवतरित होते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रभु उत्तर देते हैं कि जो भक्त मेरे लिए तड़पते हैं, मेरे लिए रोते हैं, मुझे पुकारते हैं, मेरे लिए भाव प्रकट करते हैं, तो मैं मतलब ऐसे तड़पते हुए भक्तों के लिए मैं भी उनके लिए तड़पता हूँ, मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ, मेरे मन में भी भाव प्रेम उमड़ आता है। ऐसे भक्तों को मिलने के लिए ही मैं अवतरित होता हूँ। प्रेम में भक्त भूल जाता है कि वो ईश्वर है और ईश्वर भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। दोनों एक हो जाते हैं। जब मैं पर नष्ट हो जाता है और मैं हम में बदल जाते हैं, तो दोनों भक्त और भगवान एक में ही, उनमें कोई अंतर नहीं रहता। अगला प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार थे। तो भगवान के 24 अवतार थे। लीला अवतार, युग अवतार, पुरुष अवतार, मनो अवतार, गुण अवतार, शक्ति आवेश अवतार। भगवान के 3 तत्व है, कृष्ण तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व। हम सब जीव होनी भगवान के जीव तत्व में आते हैं। भगवान के शक्ति तत्व 2 प्रकार के होते हैं, भगवान की अंतरंगी शक्ति और बाह्य रंगी शक्ति। बाह्य रंगी शक्ति भगवान की दुर्गा है और अंतरंगी शक्ति भगवान की राधा रानी। भगवान का पहला अवतार सनक सनातन सनंदन सनातन और सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है वराह के रूप में। भगवान का तीसरा अवतार देवर्षि नारद। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। भगवान का पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में। भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में। भगवान के सातवें अवतार यज्ञ। आठवें अवतार ऋषभदेव। नौवा अवतार पृथु। तो 10वां अवतार मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार कश्यप। 12वां अवतार धन्वंतरी। 13वां अवतार मोहिनी। 14वां अवतार नरसिंह। 15वां अवतार में वामन अवतार है। तो 16वें अवतार में परशुराम। 17वें अवतार में व्यास जी। 18वें अवतार में श्री प्रभु राम। 19वें अवतार बलराम जी का। 20वां अवतार कृष्ण। 21वां अवतार श्री हरि। 22वां अवतार हंस अवतार का। 23 का अवतार बुद्ध। 24वां अवतार कलयुग की समाप्ति पर, जब राजा लुटेरे हो जाएंगे, सर्वत्र धर्म हो जाएगा, तब संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की भगवान का 24वां अवतार होगा। हम सभी
ऋषियों के द्वारा पूछे गए पांच प्रश्नों का उत्तर हमने सबने जाना। अब भगवान की लीला का वर्णन के लिए सोनिया ऋषियों ने सूत जी के पास हुई कि हम उनका लीलाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। तो एक छोटी सी लीला है जिसमें निष्काम भक्ति और भक्त कैसा होना चाहिए। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तब भक्त प्रहलाद ने उनकी बहुत मधुरता से उनकी स्तुति की। भगवान भक्त प्रहलाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रभु ने भक्त प्रहलाद से कहा कि बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें ब्रह्मा ब्रह्मा बनना है? तो ब्रह्मा पास में ही खड़े थे। तो बोले तब तो मेरा सिंहासन गया। तो बोलते तुम्हें अगर देवताओं को राजा इंद्र बनना है तो बताओ बेटा, मैं तुम्हें इंद्र का सिंहासन भी दे दूं। तो इंद्र भगवान भी पास में थे। बोलते मेरे सिंहासन का बोल्ट वैसे भी ढीला है, थोड़ा सा जरा कोई तपस्या कर ले तो मेरा सिंहासन हलने लगता है। क्योंकि हमने कहानी में सुना है कि उसने ऐसी घोर तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन हल गया। भगवान ने कहा कि बोल बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें ब्रह्मांड का त्रिलोकी का राज्य चाहिए तो मैं त्रिलोकी का राज्य दे दूं। तुम्हें मोक्ष चाहिए तो मैं मोक्ष प्रदान करूं। तुम्हें देवी देवता बनना है तो तुम्हें देवी देवता देवता बन। भक्त प्रहलाद के आंखों में से अश्रु निकल आए और उन्होंने बोला कि भगवान मैं क्या मांगू मुझे। भगवान ने बोला नहीं बेटा, आपको जो भी है तुम मांग, तुम संकोच मत करना और किसी से डरने की भी बात नहीं। तुम जो भी मांगोगे मैं तुझे दूंगा। प्रहलाद ने प्रभु से कहा कि भगवान आप मुझे दोगे। तो बोलते हाँ दूंगा। तो बोले 3 बार वचन भर लीजिए। तो प्रभु बोलते जो मांगेगे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। बहुत सुंदर मांगा भक्त प्रहलाद ने। यही मांगा कि भगवान मेरे आजीवन काल में मेरे मन में कभी भी कुछ मांगने की आपसे कामना उत्पन्न ना हो। इसको बोलते वह धन्य हो भक्त और धन्य हो भगवान। तो ऐसे ही भगवान की लीला है कि हमें मतलब हम भगवान ही हमें सर्वोत्तम जो भी दे सकता है। मतलब प्रहलाद से ऐसे मांगने से उनको मतलब भगवान ने एक आशीर्वाद दिया कि उनको जीवन में कभी कुछ भी कमी नहीं पड़े। क्योंकि भगवान का बस दायित्व हो जाता है कि भक्त ने अगर मानने से तो उनसे मन में ऐसे कोई अपेक्षा या कामना जागृति नहीं हो, उससे पहले ही भगवान को उनको पूरा करना है। आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न था कि धर्मम कम शरणम गता। जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम पधारे तब धर्म ने किसने शरण ली। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म चंद्रवंश सोमवंश में हुआ। तो चंद्र का जब अस्त होता है तो सूर्य का उदय होता है। चंद्र चंद्र जब अस्त हो जाता है तब सूर्य का उदय होता है। तो श्री कृष्ण भगवान जब अस्त हो गए तब श्री भागवत रूपी पुराण का उदय हो गया। धर्म को अगर जानना है तो भागवत की शरण जानी चाहिए। बोले सो ग्रंथराज भागवत पुराण की जय। राधे राधे की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी हमारी नियति जी बड़े ही अद्भुतता के साथ, बड़े ही सुंदरता के साथ पूरे वक्तव्य को समझाने का प्रयत्न किया है। वाणी में बड़ी स्पष्टता है आपके। माता शारदा की बड़ी कृपा है और बड़ी ही जो है उस चरित्र को एकदम आसानी के साथ समझाने का प्रयत्न आपने किया। निश्चित रूप से आपका वक्तव्य समस्त जनमानस को जो हृदय पर यह रहस्य और यह जो बड़ी बड़ी गूढ़ ग्रंथियां हैं उनको आप आपके अंदर वह आपका प्रभु की कृपा है कि आप सुलझा करके और बड़े ही उसको एकदम गूढ़ रहस्य है उनको भी सहजता के साथ समझाने का प्रयास आप करती हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके।